हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन लोग विदेश ना आए। इस टॉपिक पे बात होगी और मैंने इस टॉपिक पर 4-5 पॉइंट लिखा है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन लोग विदेश ना आए। तो उसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो ये है कि जो लोग इंडिया में सुकून के साथ 15,000 से 20,000 तक कमा लेते हैं या फिर 25,000 तक कमा लेते हैं, मतलब बचत कर लेते हैं उतना, है ना। 25,000, 20,000, 15,000 तक अगर आप बचा लेते हैं, खाना खर्चा ये वो करके अपना पॉकेट मनी खर्चा करके अगर 15,000, 20,000 या 25,000 तक कमा लेते हैं और अगर उससे ऊपर कमाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना कमा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप इंडिया में इतना कमाते हैं। मैं ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग इंटर पास हैं या फिर क्या बोलते हैं कि जो लोग कोई अच्छा काम करते हैं, है ना, कोई टेक्नीशियन काम करते हैं, वो लोग अगर इस तरीके का ये काम करके अगर इतना रुपया बचत कर लेते हैं तो उनको फिर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की राय मैं आपको बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि बाहर में आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है बाहर में, है ना। ऊपर से बहुत सारे लोग मन तो बनाते हैं आने के लिए, लेकिन वो भी क्या है कि नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इस रीज़न से नहीं आ पाते हैं कि बाहर जाएंगे तो कहीं फंस ना जाएं, है ना, या फिर मेरा पैसा डूब जाएगा। तो जो भी हो, ये सब अलग रीज़न है, लेकिन मेरा ये अपना खुद का मैं आपको एक एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में 15,000, 20,000, 25,000 अगर कमा के बचा लेते हैं तो फिर आप बाहर में मत आइए, आप इंडिया में ही काम कीजिए और आगे चल के आप और अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप 15,000, 20,000 बचा लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर 25,000 या 20,000 ही बचाएंगे, है ना। आगे और आपका डेवलप होगा, अब और आगे अच्छा कमाएंगे। तो जो लोग 15,000 से 20,000, 25,000 तक कमा के बचा लेते हैं ना, तो उन लोगों को गल्फ़ कंट्री, चाहे कुवैत हो, ओमान हो, दुबई हो, कोई भी कंट्री हो, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ना खुशी बहुत मायने रखती है और जिस इंसान की ज़िंदगी में खुशी नहीं है, पैसा है, तो फिर उसका पैसा भी फ़ायदा नहीं है ना। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकती है जो आप खुशी आपको मिलती है, जो आप अपने देश में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने दोस्त यार के साथ रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये आपको अपना एडवाइस आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो मैंने पॉइंट लिखा है ये है कि वो लोग भी हरगिज़ ना आए, है ना, जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला हो, है ना। जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकला, यानी बचपन से ही घर में रहा हो, पढ़ाई लिखाई जो भी किया हो घर ही में रहा हो, तो वो अचानक से गल्फ़ में आने की प्लान ना बनाए। बाहर में आने की मतलब गल्फ़, चाहे कुवैत हो, कोई भी कंट्री हो, गल्फ़ कंट्री में आने की वो ना सोचे। वो अगर उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है आने की, तो वो क्या करे कि पहले इंडिया में जो सब बड़ी सिटीज़ है, जैसे कि कलकत्ता है या फिर दिल्ली है या फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस तरीके का जो सिटीज़ है, जो स्टेट है, ये सब में जाके आप पहले काम करें, पहले अपनी आदत डालें और फिर उसके बाद आप मन बनाएं गल्फ़ कंट्री में आने की। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गल्फ़ में आपको हर चीज़ खुद करना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक, है ना। आपको कपड़ा धुलना पड़ेगा, खुद के लिए खाना बनाना पड़ेगा, है ना, और भी जो सारी चीज़ें होती है सारा चीज़ खुद ही करना पड़ेगा। फिर ऊपर से आपको ड्यूटी भी करना पड़ेगा और ऐसा ड्यूटी कि आपको जब से आए तब से आपको रेगुलरली ड्यूटी ही करना है। क्योंकि आप इसमें इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि चल भाई 2 महीना काम किए, 1 महीना काम किए तो हम 5 छुट्टी मार दिए, 10 छुट्टी मार दिए, नहीं। आपको कंपनी जब आपका काम वगैरह बना के दे देती है तो आपको रेगुलरली काम पे आना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप मेडिकल का जो कागज़ होंगे वो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इस रीज़न से इस तारीख को ड्यूटी नहीं आ पाया हूँ, जिसकी वजह से इसका ड्यूटी का पैसा मेरे को दिया जाए। अगर अदरवाइज़ अगर आपके तबीयत नहीं ख़राब हुई है और अगर आप ड्यूटी नहीं आए तो उसका पैसा काट लिया जाता है।
तो ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग कभी बाहर ना आया हो, है ना, मतलब कि घर ही पे सब उसको बना बनाया मिला है, तो फिर वो लोग अगर इधर आएंगे ना तो वो रह ही नहीं पाएंगे। और मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मेरे कंपनी में एक ऐसा बंदा था जो कि आया पैसा खर्चा करके, है ना, 80-90 हज़ार रुपये इंडिया ही से खर्चा करके आया, ऊपर से यहाँ 5-6 महीना काम किया। उसके बाद उसको मतलब मन ही नहीं लग रहा है उसका कि वो रहे तो कैसे रहे। बहुत मतलब ये किया, बस डिप्रेशन में हो गया, डिप्रेशन में चला गया वो बंदा। कई मरतबा काम करते करते बेहोश हो गया। फिर वो बहुत सारा जिद किया तो कंपनी उसको बोली कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन हमने जो तुम्हारे लिए इकामा लगाया है उसका पैसा तुमको भरना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे इकामा लगाती है और उस इकामा 1 साल का इकामा होता है, जिसका प्राइस इंडिया के पैसे के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख पड़ जाता है। तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो वो लड़का वो पैसा भर के इंडिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकला है और अचानक सा मूड बना ले कि हम भी विदेश जाएंगे, है ना, है ना, तो उनके लिए ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है और फिर उसको घाटा ना हो जाए। तो वो लोग भी बिल्कुल ना आए जो लोग घर से, है ना, कभी बाहर ही नहीं निकला हो। पहले आप आदत डाल लें कहीं रहने की, ये 2 महीना 4 महीना काम करें बाहर में, और फिर क्या करें कि आप फिर बाहर आने की सोचें। और ये मैं बात हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई जब भी आप बाहर आने की सोचें तो कोई अच्छा काम सीख कर आए, है ना, कोई अच्छा प्रोफेशनल वाला काम सीख कर आए, या फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस जो चीज़ के ऊपर आप पढ़े हैं उस पर आप अच्छा एक्सपीरियंस करके आप विदेश आएँ, तो आप सुकून की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और ऊपर से आपको बहुत सारा पैसा भी आप कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो लोग भी ना आए जिसकी मतलब नई नई शादी हुई है ना। बहुत सारे लोग क्या है कि नई नई शादी करके आ जाते हैं और फिर बीवी की मोहब्बत कह लो या फिर यादें कह ले, है ना, ये सब सारी चीज़ उसको सताती है और फिर वो कुछ ही दिनों में वो भी भागने का प्लान बनाता है। तो उसके साथ भी सेम होना है ना। वो एक तो खर्चा करके आएगा इंडिया से, ऊपर से यहाँ फिर इकामा का पैसा भरो, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और बहुत कंपनी तो आपको जाने भी नहीं देगी जब तक कि आपका मतलब एग्रीमेंट पूरा ना हो जाए। तो जो लोग पहली बार जो लोग नई नई शादी है वो तो बिल्कुल ना आए भाई। जैसी चल रही है ज़िंदगी, अपना रोज़ी रोटी इंडिया में कमाओ और जब आप मतलब 1-2 लड़का हो जाए तब कोई अच्छा काम सीख कर आओ। और इससे आपका एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि जब आप इंडिया में ज़्यादा टाइम देंगे तो आप मतलब जो काम आप करते हैं उस काम पे आप माहिर भी हो जाएंगे। और बाहर का रूल्स यही है कि आपको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा किसी काम में जब आप के पास भरपूर एक्सपीरियंस हो, कम से कम 2 साल 3 साल का 4 साल का। ये तो मतलब नॉर्मल है, इंटरव्यू के लिए चल जाता है। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस मान लो कि 10 साल का रहेगा, 15 साल का रहेगा, तो आपको कंपनी अच्छी सैलरी में हायर करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये अपना एडवाइस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आते हैं और वो नहीं रह पाते हैं। और क्या है कि ना कि देखिए बचपन में इंसान की ज़िंदगी जो होती है, बचपन की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और जब आदमी बाहर आता है तो बिल्कुल तन्हा हो जाता है। कहने का मतलब यही है। जब अपने मुल्क में रहता है तो दोस्त यार रहते हैं, घर परिवार रहते हैं, है ना, कहीं भी जाके अपना मुल्क है, कहीं भी जाके अपना टाइम पास करता है बंदा, है ना। लेकिन जब क्या बोलते हैं कि कोई देश में आता है, कोई कंट्री में आता है, तो वो बिल्कुल तन्हा हो जाता है और उसको ये सब चीज़ें बहुत सताती है। अपने मुल्क की बहुत याद आती है, अपने देश की बहुत याद आती है। तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से वो बंदा मन नहीं लगा पाता है और बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि भाग जाते हैं। लेकिन क्या है कि एक नाम है मजबूरी का, जिसके साथ मजबूरी होती है वो अपने खुशी को और अपने मन को मान के यहाँ रहता है ना। अपने गम में और क्या बोलते हैं कि दुख में डूबा रहता है, लेकिन वो पैसा कमाता है और वो चाहता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। क्योंकि इंडिया में नहीं, कहीं पर भी गरीबों की इज़्ज़त नहीं होती है और लोग ना उसको देखना चाहते हैं, जहाँ तहाँ धुतकारते हैं। तो जो लोग इस चीज़ के मतलब इस तरीके का जो रास्ते से गुज़रते हैं ना, तो वो लोग फिर ठान लेते हैं कि नहीं, हमको कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्टों करना पड़े, हम ये तो रहेंगे और पैसा कमाएंगे। तो जो लोग इस तरीके का मेहनत कर सकते हैं वही लोग विदेश आए, वरना ना आए। तो ये एक
अपना एक्सपीरियंस और अपना एक एडवाइस आपके साथ मैं शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।